Chapter 11, Cell Structure and Microorganisms. So firstly, मैं आपको समझाती हूँ कि सेल क्या होता है. We have learned that cellular organization is the primary characteristics of all living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होता है, उसका सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं और उन सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब जिस तरीके से वो सेल्स एक साथ जुड़ते हैं और फिर हमारे अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बनाते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर किससे शुरू होता है, एक सेल से शुरू होता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक सेल बनता है, फिर जो अलग अलग सेल्स बनते हैं ये सब एक साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं हमारी बॉडी में. तो ये होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमारी बॉडी में बन के उस बॉडी का फॉर्मेशन भी स्टार्ट सेल ही करता है. We see the structural organization of a book in the above flow chart. हम एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं. कैसे देख रहे हैं? ऊपर हमें दिया हुआ है फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ है. तो उससे सबसे पहले क्या आता है, लेटर आता है, देन वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, फिर आते हैं पैराग्राफ्स, फिर चैप्टर, फिर बुक. इस तरीके से एक बुक बनती है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी होती है. हमारी बॉडी में पहले सेल बनते हैं, फिर ये सेल्स मिलते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स बनते हैं, फिर जाके हमारी बॉडी मिलती है. तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट हमारी बॉडी में भी होता है. सिमिलरली देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू. देयर आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारा फ्लो चार्ट कैसा होता है? हमारा फ्लो चार्ट होता है कि सबसे पहले एक सेल बनता है, उसके बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद होता है ऑर्गन, देन होता है ऑर्गन सिस्टम, फिर होता है ऑर्गेनिज्म. सेल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपको ऊपर भी मैंने समझाया. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो स्पेशली लाइफ प्रोसेसेस से यहाँ हमें ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हमारी रोज़ की जो प्रोसेस होते हैं, रोज के प्रोसेस मतलब जैसे होता है डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ब्रीदिंग होती है, हार्ट बीट करता है, ये सारे जो प्रोसेस हमारी बॉडी रोज़ करती है ये सारी सेल के हेल्प से ही होते हैं. नाउ तो देखो आपको एक प्यारा सा फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ है. देखो पहले सेल बना, सेल बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाए, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, और फिर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ. इन 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो हमें बताया जा रहा है कि सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ. तो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉर्क का कोई थिन सेक्शन था उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक दोज ऑफ अ बी हाइव. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स जैसा दिखा. ही नेम्ड दोज कंपार्टमेंट्स सेल, और उन्होंने ही इन कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रख दिया. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम. और सेल जो वर्ड है, मतलब सेल का जो नाम रखा गया वो वर्ड सेला जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम. इन 1838 द टू साइंटिस्ट M.J. Schleiden एंड थियोडोर स्किवॉन formulated a theory about cellular structure which stated
All living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental components of living organism. तो हमें क्या बताया गया कि ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल ही हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट होता है. इन 1885 Rudolf Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cells. और 1885 में रुडोल्फ विर्चाउ ने हमें ये बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं. मतलब एक बॉडी में जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पहले जो सेल्स हैं बॉडी में उनके थ्रू ही होता है. देन मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स. सो इन 1673 एंटन वेन लीeuwenhoek जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लेंस को असेंबल किया टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप. बहुत सारे लेंस के साथ एक माइक्रोस्कोप का उन्होंने क्रिएशन किया. ही वॉज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन सेल्स. और वो ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने लाइव बैक्टीरियन और प्रोटोजोन सेल्स को देखा. सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल माइन्यूट साइज़ के, बहुत छोटे होते हैं. मतलब हमको नॉर्मल आइज से तो वो दिखेंगे ही नहीं और हमें नेकेड आइज से, मतलब नॉर्मल आइज से वो नहीं दिख सकते. माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर साइजेस. तो यूनिट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में समझाया है. तो सेल को जिस यूनिट से नापा जाता है उसे कहते हैं माइक्रोमीटर और नैनोमीटर. द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग सेल. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है सेल को ऑब्जर्व करने के लिए. एक ऑब्जेक्ट होता है एक ग्लास के ऊपर जो स्लाइड करता है और मैग्नीफाइड करता है उस चीज़ को बहुत टाइम्स में बाय लेंसेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. नाउ एक आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसे कोई लैब में ही करेंगे और वो ये आप कर सकते हैं बायोलॉजी लैब आपके स्कूल के. वहाँ पे आपके जो टीचर होंगे वो आपको करवाएंगे. या आपको क्या करना है, एक आपको अनियन लेना है, अनियन का ऐसे सेगमेंट लेना है, फिर उसमें से आपको उसका मेम्ब्रेन निकालना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको ऐसे सेल्स जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा दिखेगा. तो मस्ट अगर आपके टीचर हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करवाएं. नाउ ये इम्पॉर्टेंट है सेल साइज़. ये चीज़ इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी आते हैं. सेल साइज़ क्या होता है. देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप ऑफ सेल्स. हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं. सेल्स में बहुत वेरिएशन डिफरेंस होता है. देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन. और हर सेल का शेप उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है. अब नीचे जैसे हमको बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं. अमीबा का सेल दिया है, then red blood cell, surface cell, muscle cell, sperm, a bone cell, eggshell, a nerve cell, fat cell और spirogyra. Cells are of different shapes, जैसे सर्कुलर हो सकता है, रॉड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है. हर जो सेल होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या कैरी आउट करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैरी आउट करते हैं. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स में इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनल्स. द ऑर्गेनल्स आर स्टडीड इन डिटेल विथ हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इन ऑर्गेनल्स को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है और इन्हें डेप्थ में पढ़ा जाता है. विच कैन मैग्नीफाई इमेजेस अप टू 2.2 into 10 to the power 9, मतलब 2 बिलियन टाइम्स देयर एक्चुअल साइज. मतलब ये जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है जिसमें सेल्स को पढ़ा जाता है, ये किसी इमेज को मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है. कितना बड़ा करके दिखाता है, 2 बिलियन टाइम्स. अब देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल. 2 मेन टाइप के सेल होते हैं. तो ये कौन कौन से सेल होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल. तो ये जो these cells consist of various types of membrane bound cell organelles. तो
दो टाइप के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है। इन सेल में इन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। प्लांट सेल जो होता है उसका एक फिक्स शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है। लेकिन एनिमल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ फिक्स उसका शेप नहीं होता है। और प्लांट सेल जो होता है उसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। ये सारे जो सेल्स होते हैं इनको यूकारियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया है और ये आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया है। तो इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और मेन डिफरेंस तो यही होता है कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ऐसा कोई सेल वॉल नहीं होता है। नाउ सेल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक पतली सी कवरिंग होती है, ये एक्सट्रीमली डेलिकेट, मतलब बहुत ही नाजुक सी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, और ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल का लिक्विड पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज ओनली साइटोप्लाज्म। सी, आपको साइटोप्लाज्म की पिक्चर दी हुई है। ओके, नाउ सेल ऑर्गेनल क्या होता है? सेल ऑर्गेनल जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, दिस मेनली इंक्लूड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिक्स। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी एक्स्ट्रा होता है। अब हमसे ये पूछा है कि प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन चीज़ें क्या होती है और इनमें डिफरेंस चीज़ें क्या होती है। तो न्यूक्लियस जो होता है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है एक सेल का। देयर इज़ अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट, और उसके जो ऑर्गेनल होता है, सॉरी न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है, पोरस डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है सेल के। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्प्रोइंग नेट लाइक ऑर्गेनल होता है, ये नेट जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन होता है कि जो नेसेसरी चेंजेस हैं जो प्रोटीन के कारण होते इन द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उसके कारण जो होते हैं उन्हें ये संभालता है, एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज़, और इस प्रोटीन को वो भेजता है गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी सेवरल फ्लैट सैक्स से बनी हुई होती है। इसका फंक्शन होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन। ये मतलब पूरे सेल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें डबल आउटर कवरिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है सेल का उसे थ्रो करने में, मतलब उसे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में ये एक ही होते हैं पर लार्ज होते हैं। नाउ हम अब 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ में, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाएंगे।
तो मैं अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसके आगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो मैंने स्टार्ट किया है इसके बारे में जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी।